नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे बिहार में जो है इसकी अब चर्चा होने लगी और इसके साथ ही साथ जो है पटना पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जब से एसआईटी का गठन हुआ है, जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है, शुरुआती दौर में 3 थ्योरी पर एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे एसआईटी की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ी है, पटना से लेकर जहानाबाद तक लगातार छापेमारी की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के साथ जो है एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाकर जो है जांच भी कर चुकी है, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो चेक कर चुकी है। और अब जहानाबाद से जो जुड़ा ये केस था, जहानाबाद की जो लड़की पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही थी, उससे जुड़ा ये मामला जो है अब इशारा कर रहा है जहानाबाद की ओर। तो अब एसआईटी की टीम जहानाबाद की तरफ ज़्यादा रुख की है। जहानाबाद में जो है लोगों को डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि लड़की के परिजन से भी तकरीबन 10 से 12 घंटे रोज़ाना एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और किस दुकान से वो नींद की दवाइयाँ खरीदी गई थी, इसका भी पता जो है एसआईटी ने लगा लिया है। उसने जिस दुकानदार से लड़की ने दवा खरीदी थी, उसको भी पटना पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया। लेकिन इन सब के बीच बिहार में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी दलों की तरफ से इस मुद्दे पर जो है खुलकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। पटना पुलिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो है लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। लेकिन इन सब के बीच में कल पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचते थे। जी हां, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वो जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया नीट छात्रा के मामले में, नित्यानंद राय ने जवाब नहीं दिया और वहां से मुंह मोड़कर चले गए। जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, देश जिसको अब नकार चुकी है, बिहार के लोग नकार चुके हैं, अब हमारे युवा शक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होगा और देश की राजनीति की दिशा बदलेगी। सर, जहानाबाद की बेटी के नित्यानंद राय ये भूल गए कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। चाहे वो राज्य में कानून की व्यवस्था हो या फिर केंद्र की अंदरूनी सुरक्षा के मामले में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि गृह मंत्रालय से जुड़कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो काम करता है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। नित्यानंद राय से सवाल किया गया, उसका जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से एसपी अभिनव कुमार से सवाल पूछा गया था तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। उन पर भी सवाल लगातार उठने शुरू हो गए। उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पटना एयरपोर्ट पर सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा, तो नित्यानंद राय वहां से मुंह घुमा के चले गए। उससे पहले उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन जब नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया तो नित्यानंद राय वहां से घूम के चले गए। इसका मतलब क्या? जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी बीजेपी के सफेद पोस्ट चेहरे को बचाने के लिए पटना पुलिस इस तरीके की कार्रवाई शुरुआती दौर में कर रही थी, तो क्या उन जो अटकलें थी उसको क्या नित्यानंद राय ने एक हवा दे दी है? क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, चाहे वो कानून से जुड़ी कोई भी बात हो या फिर चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनका ये दायित्व बनता है कि वो उन सवालों का जवाब दें, चाहे वो किसी भी तरीके की तकलीफ हो, चाहे वो आम जनता बिहार से लेकर किसी भी अन्य राज्य के भी। लेकिन नित्यानंद राय ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और जिस तरीके से मुंह घुमा के गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बिहार की जनता हो चाहे फिर केंद्र की, सवाल पूछना गलत है क्या? अगर पुलिस से सवाल करते हैं, पुलिस जवाब नहीं देती है, मंत्री जी से सवाल किया जाता है, मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं, तो आखिर सवालों का जवाब देगा कौन? एसआईटी तो अपनी तरफ से जांच कर रही है, आज नहीं तो कल जो मुजरिम है वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब जो सवाल अभी खड़े हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? जिस तरीके से लोग लगातार पटना पुलिस पर और सरकार पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर चुके हैं, अब इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि अब पटना पुलिस के साथ साथ जो है सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। तो नित्यानंद राय का ये कदम, इस तरीके से मुंह मोड़ के जाना, अब राजनीति के गलियारों में किस तरीके के सवाल खड़े करता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या आता है। और नित्यानंद राय ने जिस तरीके से मुंह घुमा के पत्रकारों के सवाल से वो गए थे, अब इसका राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।